नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने चुनाव आयोग से आचार संहिता लागू करने की मांग। भाजपा सरकार पर लगाए सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप। आईपीएच मंत्री रविंद्र सिंह ने कहा कि पेयजल योजनाओं से हो रही प्रदेश की जनता लाभान्वित। रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा कर रही है आधी अधूरी योजनाओं का उद्घाटन, नहीं मिल रहा जनता को कोई भी लाभ। सावन माह शुरू होते ही प्रदेश में चल रहा है उत्सवों का माहौल, मंदिरों में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने चुनाव आयोग से मांग की है कि प्रदेश में तुरंत चुनाव आचार संहिता लागू की जाए और कुछ ऐसे उच्च अधिकारियों को पदों से हटाया जाए जिनके रहते निष्पक्ष चुनाव होने में संदेह है। वीरभद्र सिंह ने सोलन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार चुनाव को देखते हुए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, बिना बजट के नई घोषणाएं की जा रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने चुनाव आयोग से मांग की है कि प्रदेश में तुरंत चुनाव आचार संहिता लागू कर भाजपा सरकार को सत्ता के दुरुपयोग से रोका जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को मात्र 3 माह शेष बचे हैं और भाजपा सरकार बिना बजट के नई घोषणाएं करती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न उच्च पदों पर अपने समर्थक अधिकारियों को बिठा रखा है। इन अधिकारियों के रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। डीजीपी डीएस मिन्हास तो भाजपा कार्यकर्ताओं के रूप में ही काम कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत उनके पदों से हटाया जाए। आचार संहिता लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है डेस्परेशन में आकर जब वो बिल्कुल ना उम्मीद हो गई है कि भारत सत्ता में आएंगे, इसलिए वो हर किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं और बिना बजटरी प्रोविजन के, बजट में कोई प्रोविजन नहीं है, ये नई घोषणाएं कर रहे हैं। डीजी पुलिस है श्री डीएस मिन्हास, वो डीजी पुलिस कम है और भाजपा के कार्यकर्ता जाते हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि सोलन में भाजपा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर राजीव बिंदल के खिलाफ ठंडे बस्ते में डाले मामले कांग्रेस सरकार बनने पर फिर से उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजीव बिंदल जब सोलन नगर परिषद के अध्यक्ष थे तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कुछ मामले बने थे। भाजपा सरकार ने इन मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। डॉक्टर बिंदल के खिलाफ एक केस था जो अवैध रूप से गलत तरीके से उन्होंने चेयरमैन नगर परिषद के अंदर नौकरी दी है। हमारे वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई और चलान दिल्ली था और इससे पहले सरकार बदल गई। अब लगा ऐसा कि आपने री इन्वेस्टिगेट किया है, अब उसको बंद करने के लिए वो कर रहे हैं। लगभग 4 महीने और वो बेल पर गए, उन्हें उसको बेल दी हुई है। अब अगर वो उसको क्लोजर के लिए रिपोर्ट दी है कि कुछ नहीं बनता, वो बनता है, ये भी फेवरी रॉ, इट इज फुल कोर्ट केस, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड केस और सब चार्जेस जो है प्रूव है। प्रदेश में वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभालने के बाद भाजपा सरकार पर बरसना शुरू कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ता वीरभद्र सिंह के इन्हीं तेवरों का इंतजार कर रहे थे। मनीष शारदा, 7C हिमाचल आजकल, सोलन। आईपीएच मंत्री रविंद्र रवि सिंह ने कहा है कि राज्य में 100% लोगों को पेयजल योजनाओं के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेयजल के अलावा किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं बनवाई हैं। इसके अलावा सरकार ने पहले से लंबित पड़ी योजनाओं को पूरा कर लोगों को राहत दी है। रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि कांगड़ा में राज्य की सबसे बड़ी शाह नहर सिंचाई परियोजना और सिधाता सिंचाई योजना बनकर तैयार है। इनका इसी माह में उद्घाटन कर दिया जाएगा। इसके अलावा मंडी में बल्ह क्षेत्र की स्प्रिंकल सिंचाई योजना को शीघ्र ही लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा अभी 20-21 तारीख तक उसका लोकार्पण करके वहाँ के किसानों को उसकी समर्पण हम कर देंगे। साथ ही 2 और हमारी सिंचाई की योजना है, जिला कांगड़ा की नूरपुर क्षेत्र की फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई योजना, जिसके अंतर्गत 4025 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और जिसके ऊपर 2005 करोड़ रुपया व्यय आएगा। उसका भी काम आज के दिन में हमने शुरू करवा दिया है। उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा करवा दिया गया है। एक और हमारी मध्यम सिंचाई योजना जिला मीरपुर की नदौन क्षेत्र की 3000 हेक्टेयर भूमि की,
जिसको टेक्निकल जो हमारी एडवाइजरी कमेटी भारत सरकार की होती है, उन्होंने 98 करोड़ रुपए की लगभग अप्रूवल उसकी दे दी है। इस ढंग से पूरे हिमाचल में किसान के खेत पर पानी पहुंचे, किसान सक्षम हो, समृद्धशाली हो। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार आधी अधूरी योजनाओं का उद्घाटन कर रही है, इससे लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत में रामलाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने केंद्र के पैसे से बिलासपुर में ट्रॉमा सेंटर का भवन बनाया है और इसको आनन फानन में बिना विशेषज्ञ चिकित्सकों के ही शुरू कर दिया गया है। इससे सेंटर का लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि चंगर क्षेत्र की सिंचाई योजना 4 महीने में ही हाफ गई है और अब इसकी पंपिंग मशीनरी की रिपेयर के लिए लाखों का टेंडर लगा है। बिना उपकरणों के, बिना मैन पावर के, बिना स्पेशलिस्ट के वो ट्रॉमा यूनिट का उद्घाटन कर दिया और आप ही लोगों ने अखबारों में दिया कि उद्घाटन हुआ और उसके बाद ताला लग गया ट्रॉमा यूनिट पे। अब मेरे को पता लगा है कि अब इस ट्रॉमा यूनिट को जो है वो इमरजेंसी जो है वो ओपीडी में तब्दील कर दिया गया है। कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि भाजपा का मिशन रिपीट का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। ऊना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों का भाजपा सरकार से पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है और वे अब भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए बेताब हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार व इसके नेता प्रदेश को बेच रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने वीरभद्र का भी समर्थन किया और कहा कि वीरभद्र के मैदान में उतरने से भाजपा सहमी हुई है। इसके लिए भाजपा के लोग वीरभद्र सिंह के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। मिशन रिपीट एक ख्वाब है जो कभी हकीकत नहीं बन पाएगा और धूमल और उसकी टोली के अब बाहर जाने का समय आ गया है। इसलिए जो है ये मिशन रिपीट कोई आकर्षक नारे देके कोई जनता बचाने वाली नहीं है। इनको जनता का मोह भंग हो चुका है और अब जो है मिशन तो एक ही है, डिफीट बीजेपी। प्रदेश भाजपा के मिशन रिपीट के तहत धर्मपुर और गोपालपुर में कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप शर्मा और परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन एवं प्रचार के टिप्स दिए। उन्होंने भाजपा सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इन उपलब्धियों एवं केंद्र सरकार के प्रदेश के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये के बारे में आम जनता को जागरूक करें। हमारे इस पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावों की दृष्टि से आने वाले विधानसभा चुनाव जो गत 3-3.5 महीने के बाद होने वाले हैं, हम पूरे सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं की चुनावों की दृष्टि से उनको एक ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं और इसके माध्यम से कार्यकर्ता जागरूक हों, कार्यकर्ता मतलब निपुणता से, तीखेपन से और सरकार की उपलब्धियां, संगठन की योजनाएं और कांग्रेस के कुकृत्य को लेकर जनता के बीच जाएं। महानगरों के तहत शिमला में फास्ट फूड का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर उम्र के लोग इसके दीवाने होते जा रहे हैं। लेकिन फास्ट फूड चाव से खाने वाले लोग शायद इसके दुष्परिणाम से वाकिफ नहीं हैं। चिकित्सकों के मुताबिक कई रोगों की जड़ व मोटापे की सबसे बड़ी वजह फास्ट फूड ही है। इससे दिल के रोग, डायबिटीज जैसे रोगों के होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में चिकित्सक इस फूड से बचने की सलाह दे रहे हैं। शिमला में बर्गर, पिज्जा, मोमोज जैसे फास्ट फूड का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। बच्चे व युवा वर्ग तो भोजन करने की जगह जंक फूड को ही तरजीह दे रहे हैं। उम्रदराज लोग भी इस फूड को लेने में पीछे नहीं हैं। चिकित्सकों के मुताबिक जितनी तेजी से फास्ट फूड बढ़ रहा है, उसी तेजी से बीमारियां भी फैल रही हैं। उनके अनुसार फास्ट फूड से वजन में बढ़ोतरी होती है, जो कि अपने आप में ही बीमारी है। यही नहीं, यह फूड डायबिटीज व दिल की बीमारी जैसे गंभीर कई रोगों को भी बुलावा देता है। फास्ट फूड है, एक तो यह बहुत हाई कैलोरी रिच डाइट होती है, तो इसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम आती है वो वेट गेन है। और वेट गेन जो है आगे चल के डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों चीज़ों को बुलावा दे सकता है, क्योंकि मोटापा, वेट गेन से मोटापा हो जाएगा और मोटापे से कई समस्याएं होंगी। तो जितने बेकरी और बेकरी के प्रोडक्ट हैं, ये ट्रांस फैटी एसिड से रिच फूड्स होते हैं। तो ट्रांस फैट्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा एथेरोजेनिक डाइट हो जाती है, जिसकी वजह से आगे चलकर हार्ट और दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
चिकित्सकों की राय में फास्ट फूड को अपनी डाइट का हिस्सा कभी ना बनाएं। बेहतर होगा कि फास्ट फूड कभी कभार ही लें। ओकेजनली कभी कभार ले ले, पर इसको अपने डाइट का रेगुलर हिस्सा नहीं बनाएं। घर से खाना खा के नहीं निकले हैं और बाहर जाके खाने की जगह फास्ट फूड ले लेंगे और इसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो अवश्य दिक्कत होगी। इसलिए फास्ट फूड लेने से पहले यह जरूर सोच लें कि ऐसे भोजन से क्या फायदा जो लाभ की बजाय नुकसान करे। नीरू शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।